हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं लिमिट्स के नेक्स्ट लेक्चर में और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। जे एडवांस में 2018 में आया। काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बड़ा सिंपल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा पढ़िए। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड डिफाइन फंक्शन 0 से इंफिनिटी डोमेन गिव्स यू ऑल रियल नंबर एज function x is equal to sigma this tan inverse this for all x belongs to 0 to infinity. Which of the following statement is are true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स आर ट्रू? और tan इनवर्स के बारे में भविष्यवाणी मैं पहले कर देता हूं, ऐसे में दिया हुआ भविष्यवाणी। tan इनवर्स जो है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में है, ये भी ध्यान रखना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? tan इनवर्स की, है ना बेटा। चलो अब बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस 23 नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा भाई। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो ये है कि अलग अलग ऑप्शंस को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे ना। जैसे पहला ए ऑप्शन है tan स्क्वायर एफ जे 0 इज इक्वल, ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाले हैं भाई क्वेश्चन, है ना। सो चलिए करते हैं इसको। और इसके लिए ना मुझे एक आइडिया है मेरे पास, आपको समझ आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, x प्लस जे, क्या x प्लस जे माइनस x प्लस जे माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं इसको। आप समझ रहे होगे मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है जी। देन इसके बाद में क्या होगा, वैल्यूज अलग अलग हम ले लेंगे। जे की पहले 1 फिर 2 इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे और इसको इसके नीचे ले लेंगे सेपरेट करके, इसको इसके नीचे ले लेंगे। ऐसा तो आप कर ही सकते हो ना, ठीक है। चलिए करें इसको सॉल्व, देखिए क्या आता है। ये आ जाएगा, वैसे तो ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स a माइनस बी का, कि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस जे माइनस x प्लस जे माइनस 1, ये tan इनवर्स a माइनस, ठीक है, सॉरी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, अरे भाई m माइनस n वाला, tan इनवर्स x प्लस जे माइनस 1, ये वाला फार्मूला है ना। अब इस फार्मूले को आप यहाँ अप्लाई कर दो। कहाँ से शुरू करोगे, 1 से शुरू कर दो तो आ जाएगा, जब आप 1 पुट करोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, है ना। अब आप 2 पुट करोगे इसके अंदर तो क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओ। और फिर जो कैंसिलेशन होगा वो तो आपको पता है कि जैसे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे आगे इस तरीके से कैंसिल। लास्ट वाला लिख देता हूँ मैं, एक लास्ट वाला जो स्टेप है वो आ जाएगा tan इनवर्स, जब आप n पुट करोगे तो tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1, ठीक है जी। या तो सब सही है। इसके बाद देना आप क्या करोगे, ठीक है, सारे कैंसिलेशन होने के बाद में जो बचेगा वो लिख देता हूं मैं। आ जाएगा एफ एन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x, बस ये बचेगा माइनस tan इनवर्स x। सिर्फ आप समझ रहोगे मैं क्या कर रहा हूं। कैंसिलेशन होने के बाद में ये लास्ट वाला स्टेप विजिबल है ना आपको, ठीक है। सो मतलब सभी ये कैंसिलेशन होने के बाद में लास्ट में मेरे पास ये बचेगा, कैंसिलेशन यानी कि सब कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में जो 2 टर्म बचेंगे वो हमने लिख दिए। पहले हमने 1 पुट किया और 2 पुट किया, इस तरीके से हम बढ़ते चले गए और लास्ट में n पुट किया और ये बचा रहेगा हमारे पास। एक लास्ट वाला बच गया, एक फर्स्ट वाला बच गया, इस तरीके फर्स्ट या सेकेंड वाला है, ठीक है। सो ये एफ एन एक्स आ गया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पहली स्टेटमेंट तो होगी कि फॉल्स, ठीक है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0, x जो है वो 0 से इंफिनिटी जा रहा है, नॉट इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। यानी x इज नॉट इक्वल टू 0, x जो है वो 0 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि पहली स्टेटमेंट तो हमारी क्या होगी,
भाई ले ही नहीं सकते, ये जीरो बोल रहा है इसके अंदर, पुट करो भाई, जीरो कहाँ से आ जाएगा इसमें, जीरो से इन्फिनिटी जा रहा है, जीरो से ग्रेटर पहले इसने बोला यार ये इसके अंदर जीरो पुट किया जा रहा है, क्या देखो बना रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, दूसरा, दूसरी भी फॉल्स होगी, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, फिर जीरो ले लेगा, ठीक है। सी ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन में आपने क्या करना है, फॉर एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी tan fn x इक्वल टू 1/n, यही है ना। तो इसमें मुझे क्या करना है कि fn x इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस n माइनस जो हमारा आया हुआ है, इसको लिखो पहले, है ना, इसको लिखो और किसके इक्वल कर दो इसे, हाँ जी, किसके इक्वल करते हैं इसे, लिमिट ले लो आप x टेंड्स टू इनफिनिटी और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए देखो क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर क्या आ जाएगा, tan fn x इक्वल टू tan fn x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब बोल भाई ये वैल्यू पुट कर रहे हैं इसके अंदर, यही तो निकालना है, तो fn x पुट कर रहे हैं इसके अंदर, क्या आएगा देखो, चेक करो, ये वैल्यू पुट करो इसके अंदर, क्या आ रहा है देखो, हाँ जी, ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स, पूरा सॉल्व करने के बाद बोल रहा हूं मैं, tan लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 1/, हाँ जी, n अपॉन 1 प्लस nx प्लस x स्क्वायर, n अपॉन 1 प्लस nx प्लस n स्क्वायर, ये देखो ठीक है, दिख रहा है, tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस nx प्लस n स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद जिन लोगों ने अच्छे से लिमिट को किया है वो तो इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है, nx प्लस x स्क्वायर, हाँ जी, और x टेंड्स टू क्या है हमारा इन्फिनिटी, आंसर क्या आ जाएगा, ये n कॉमन ले लो यहाँ, ये जीरो चला जाएगा आपका, ठीक है, आंसर हमारा क्या आ गया जी, जीरो, और ये क्या बोल रहा है भाई, 1/n बोल रहा है, तो स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, बी ऑप्शन, sec स्क्वायर fn, अभी आपने fn x को सॉल्व किया, तो वैसे भी sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर दिस लिख सकते हैं ना। चलो अब आगे क्या होगा, आंसर आ जाएगा 1 प्लस, और इसकी लिमिट का हमें पता ही है यार, इसकी तो जीरो ही आएगी, अभी तो निकाल के हटे हैं, इसकी जीरो और इसकी 1, ये सही है, ये स्टेटमेंट हमारी सही। ये किसी को अगर नहीं समझा मुझे मैसेज करो कि यार ये n अपॉन 1 प्लस nx प्लस x स्क्वायर सर कैसे निकाला। नेक्स्ट 24 फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने लिखा नहीं वैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पेस में जाएंगे अकाउंट में, है ना। चलो ये देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था एडवांस में, सेकंड पेपर हुआ था 1997 में। सो ये देखो लॉग बिल्कुल देख भाई सिंपल सी बात है, जीरो पुट करेगा तो लॉग 1 आएगा, लॉग 1 जीरो होता है, यहाँ भी लॉग 1 जीरो होगा, तो 0/0 फॉर्म तो बन ही गई है, तो लगा एल हॉस्पिटल लगाएगा, तो डिफरेंशिएशन अगर करना नहीं आता तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। लॉग एक्स का होता है 1/x, मतलब 1 + 2x मानो ना, और 1 + 2h के दोबारा से होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, h के रिस्पेक्ट में, अरे h में चल रही है लिमिट सारी, हाँ h के रिस्पेक्ट में, सो -2/1 + h पूरे के डिवाइड में 2h, और लिमिट हमारी क्या चल रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और समझ रहा है भाई। अब पुट क्या करेगा, इसको डिफरेंशिएट कर, इसकी वैल्यू 2 आ रही है भाई, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 को लगाओ ऊपर, तो समझ रहा है भाई सीबीआई। हाँ अब आप क्या करोगे, बच्चे कहते हैं एकदम सीबीआई क्यों बोल दिया आपने, थोड़ा दिमाग लगा भाई यहाँ पे। 24 हाँ जी, सो ये आपका ये इधर बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, 2 + 2h - 2h अपॉन हमारे देश की बस एक ऐसी एजेंसी है जो कुछ कर सकती है, मतलब कुछ कर सकती है, एमपीज का एमएलए का, है ना, तो वो एक एजेंसी हमारे देश की ऐसी है, तो तभी मैं तुम्हें कह रहा था सीबीआई कुछ करो,
है? तो ये अब आपका क्या होगा यार, ये हमारा 2h कैंसिल हो जाएगा। देखो कोई गड़बड़ तो नहीं है? सीरियल क्या गड़बड़ कर दी है? तो ये आ जाएगा तुम्हारा यार माइनस, गड़बड़ हो गई है इसी वजह से, ये तो ठीक है। हाँ हो गई गड़बड़, देखो ना माइनस, ऐसे तो जीरो ही आ गया था -4h। ठीक है, आपने सही कर लिया। अब ये आपका 2 और 2 कैंसिल, 2h -4h तो ये आ जाएगा -2h, और पूरे का फॉर्म में आ जाएगा 2h इंटू 1 + h इंटू 1 + 2h। ठीक है, और लिमिट क्या चल रही है? और लिमिट वही है हमारी, h टेंड्स टू 0, 2h कैंसिल, -1 अपॉन दिस क्या है, -1 + h इंटू 1 + 2h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 पुट कर दे, आंसर आ गया बेटा तेरा। हाँ जी, आंसर क्या आ गया यहाँ से, -1। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या, अरे भाई उसका सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, कई बच्चे कहते हैं सर ये पता नहीं सर -1 कैसे लिखेंगे जी, इंटीजर टाइप नहीं है ये, इस फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट, हाँ जी, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एफएक्स और जीएक्स, चलो करो भाई। बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या बीच में बोल रहे हो, एफएक्स जीएक्स, तो सॉरी किसकी निकालनी, जीएफएक्स की निकालनी है ना। जीएक्स की लिमिट कहां पे निकालनी है, 0 पे। ये कौन सा फंक्शन है हमारा, कंपोजिट फंक्शन है। सो कंपोजिट फंक्शन कैसे, पहले तो जीएफएक्स बनाते हैं। जीएफएक्स बनाने के लिए मुझे क्या करना है यहाँ, अरे भाई लेके आया इसको, सीधा ले गया, रिपोर्ट कर इसकी, क्या कर लिया यहाँ पे, एफएक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ये एफएक्स यहाँ आ जाएगा, और एफएक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 4 5, और एफएक्स इज नॉट इक्वल टू व्हाट, एफएक्स जो है वो ना तो 0 के इक्वल होना चाहिए ना ही 2 के, एफएक्स 0 के भी इक्वल नहीं हो, 0 के इक्वल यहाँ है, और यहाँ एफएक्स जो है वो 2 के इक्वल होना चाहिए। अब बात समझिए होगी, ठीक है जी। सो जीएफएक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां एफएक्स है वहां पे क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, जहां एफएक्स है वहां पे sin x आ जाएगा, तुम समझ रहे होगे है ना। तो और फिर 5 भी आ जाएगा, यहाँ sin x आ जाएगा, यानी sin x का होल स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर sin बच्चा जानता है यार ये, या sin स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ वैल्यू क्या आएगी 5, और fx 0 कब होता है, fx 0 कहां पे होगा वो लिख दो, और fx इज नॉट इक्वल टू 0, fx ना तो 0 के इक्वल होना चाहिए और ना ही 2 के इक्वल होना चाहिए, ये तो बोल रहा है। तो यहां पे आप क्या करोगे, fx को 0 के इक्वल नहीं होना है और 2 के इक्वल नहीं होना है। वैसे तो दो ही वैल्यू आएगी, 5 आएगी जब x n पाई होगा, 2 कब दे रहा है वैल्यू, 2 कब दे रहा है, 2 कब दे रहा है, अदरवाइज x इज नॉट इक्वल टू n पाई, हाँ तो यानी कि अदरवाइज का मतलब x इक्वल टू n पाई। चलो fx 0 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, तो fx इज नॉट मतलब x जो है वो नॉट इक्वल टू n पाई है, ठीक है। तो ये ले लो, x इज नॉट इक्वल टू n पाई। अच्छा fx 0 कब हो रहा है जी, fx 0 हो ही नहीं रहा, पढ़ो उसको, उसी में इंक्लूड हो गए। चलो भाई, अब ये gfx इसकी लिमिट आप निकालनी है 0 के ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू 0। सो ये gfx की लिमिट 0 के ऊपर निकाल यार, क्या आएगी gfx की 0 के ऊपर लिमिट, सो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x प्लस 1। भाई ये यहां पुट करोगे 0 0 पुट कर भाई 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो sin स्क्वायर x प्लस 1 यानी इसकी लिमिट क्या आ रही है 1 आ रही है, आंसर क्या है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ जी नेक्स्ट, ABC is an isosceles triangle, ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, इक्विलेटरल, स्केलर एंड आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल में सारी साइड इक्वल होती है, ये बात हमें पता है। तो बनाते हैं, चल डायग्राम भी बनाते हैं। ये रहा भाई सर्कल, क्या ठीक है सही बन गया बस, है ना। ये सर्कल है और इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब 2 साइड क्या होगी उसकी, ये वाली 2 साइड क्या है इक्वल है। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, है ना, मतलब सर्कल के अंदर ट्रायंगल। अब आगे क्या बोल रहा है, ABC is isosceles triangle inscribed in a circle of radius r, सर्कल का रेडियस क्या है r है, चलो ये r रेडियस ले लेना। फिर उसके बाद में यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तुम देख रहे हो ना, तुम समझ रहे हो, तुम अभी अच्छे से नहीं समझ पा रहे, अब समझ रहे होगे, ये 90 डिग्री है ना।
ठीक है, परपेंडिकुलर ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये एच है, इसको हम एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एल्टीट्यूड है ना। ये एच है, आर रेडियस है, ये पूरा एच है, ये आर है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? सोच के, अगर ये नहीं बता पा रहे ना, एक और तरीका है। चलो ये वाली पूरी डिस्टेंस क्या है? आर है ना, क्या आर है ना, ये भी आर है, ये पूरा एच है, तो ये सिर्फ जो बचा है वो है एच माइनस आर, फिर यहां से ये आ जाएगा। वैसे भी 2 टाइम्स है किसका, अगर इसको डी ले लूं, मतलब बी डी जो है वो हाफ है किसका, बीसी का। ये बात हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होगा वो इसका क्या होगा, मतलब एक हिसाब से मीडियन होगा, मिड पॉइंट से जाएगा, है ना। चलिए अब बीडी की बात कर लेते हैं। बीडी तो निकालना कोई इतना टफ नहीं है, 90 डिग्री बन रहा है, लगा फार्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर है प्लस बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर लगा, बीडी स्क्वायर निकला, यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर उधर जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में। ठीक है, ये बीडी आ गया। अब आप क्या करोगे, है ना, बीडी आ गया ना आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये बचेगा 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये ठीक है। तो एरिया आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका, बीसी, बीसी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स बीडी इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारी, ये पूरी एच, 2 काट दो, तो बी डी इंटू एच, ठीक है जी। सो बी डी इंटू एच हम यहां से निकाल लेंगे। बी डी हमारा क्या है, बी डी हमारा ये रहा, और इसको एच से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा एच, एच ये है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। सो बी डी इंटू एच आ गया, और इसको पी क्यूब से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, पी क्यूब से। चलो ये लो, पी क्यूब से डिवाइड कर दिया। पी क्यूब क्या होता है, पैरामीटर ही है, पी क्या है, पी के बाद पी क्या है, पैरामीटर होगा, हाँ। सो पी क्यूब से डिवाइड करो, अब पी निकालो क्या है यार, हाँ? पी निकालो, पी क्या आ जाएगा, एक मिनट, पी क्या है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रेडियस आर, ए बी इक्वल टू ए सी एंड एच, ए बी इक्वल टू ए सी है, एच इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, ए से बी सी के ऊपर एल्टीट्यूड लिखेगा, हैज पैरामीटर किसका, ए बी सी का, हाँ ए बी सी का पैरामीटर क्या है, पी, और वो दिया हुआ है, हाँ ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपको ये दिख रहा है पी क्यूब, तो पी की वैल्यू यहाँ पुट करो, नहीं दिख रहा, ये तो प्रॉब्लम होगी यार। चलो पी क्यूब है डिवाइड में, है ना, कोई नहीं, मैं लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। सो पी क्यूब डिवाइड में है, ये क्लास में आता है क्वेश्चन, अरे ट्रांस का नाम ये भी नहीं है ना, हमें सिर्फ अब लिमिट सॉल्व करनी है। तो ये बी डी आ जाएगा अंडर रूट 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच अपॉन पी क्यू, पी क्यू है, पी क्या है, पी पी, पी हमारा है ये 2 अंडर रूट 2HR माइनस माइनस एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2HR होल क्यूब आ जाएगा ना, ये गड़बड़ किया गया हमने, सही है ना, ये आ गया। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो सही है, ठीक है, वो बॉटल गिर गई थी बंद वाली। चलो अब आप इसके बाद क्या करोगे, पूरा सॉल्व कर लो इसको, 2 का क्यूब क्या होगा 8, चलो 8 को बाहर निकालो, है ना, लिमिट हमें निकालनी थी इसकी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, ये हाँ जी। अब आप क्या करोगे, एच की पावर आ जाएगी, मतलब अगर यहाँ से मैं एच कॉमन लूंगा तो अंडर रूट एच आएगा ना अंदर, मतलब अंडर रूट एच अंदर आ जाएगा, कॉमन लिया ना, अंडर रूट 2R माइनस, अब एच ही बचेगा ना, और इंटू एच ये आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा 2HR माइनस, अगर मैं यहाँ से अंडर रूट एच कॉमन लूंगा तो अंदर आ जाएगा 2R माइनस एच प्लस अंडर रूट 2R होल पावर 3, और अंडर रूट एच जो कॉमन लिया उसका भी होल क्यूब हो जाएगा। तो आ गया h की पावर 3/2, है ना,
एच की पावर, ये तो अंडर रूट भाई, हाँ एच की पावर 3/2 हो गया ना, ये हो गया एच की पावर 3/2, ये आ गया एच की पावर 3/2, 8 तो था ही था, ठीक है। तो ये आ गया आपका, पूरा सॉल्व कर लो, एच की पावर 3/2 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना हमारे, चलो दोनों साफ करो, तो 8 इंटू दिस, ठीक है। और लिमिट वही है हमारी, एच टेंड्स टू 0, नहीं 8 सॉरी डिवाइड में है ना 1.8 का, सॉरी अभी अभी चला जाता है हमसे कुछ नहीं, ठीक है। अब एच टेंड्स टू 0 पुट करके देखो जरा कुछ होगा, हाँ हो गया अभी सॉल्व, ठीक है, होल क्यूब हो गया अभी सॉल्व। अब तो आप अंडर रूट जो भी कॉमन है ना, एच पुट कर दो, देखो क्या आ रहा है, सॉल्व हो चुका है अभी काफी हद तक। अंडर रूट 2r प्लस अंडर रूट 2r का होल क्यूब बचेगा बस, जब एच को 0 पुट कर दोगे आ जाएगा अंडर रूट 2r अपॉन अंडर रूट 2r माइनस अंडर रूट, नहीं तो वो कट जाएगा ना प्लस, ये आ गया। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, अंडर रूट 2 कॉमन लेके है ना, कैंसिल करो, आ जाएगा 1/128 इंटू अंडर रूट 2 का होल क्यूब क्या होगा, अंडर रूट 2 का होल क्यूब, सो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2√2, है ना, ये अंडर रूट 2 आर है ये, तो ये आ जाएगा 2√2, तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1/128 आर, सिर्फ ये बचेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद 1/128 इंटू आर, ये बचेगा। पता लग रहा है क्या हो रहा है ये, अरे ये दोनों को जोड़ोगे ना तो 2√2 आर आ जाएगा, उसकी होल पावर 3, तो 8 इंटू √2 की होल पावर, √2 आर की होल पावर दिस, सो एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दूसरे के स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 2 एक और आ गया, अंडर रूट आर का स्क्वायर होगा, ठीक है, 8 to 16, 16 into 8 132, तो 128, sorry 128 into r, so that is the answer. नेक्स्ट, लिमिट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको स्किल आती है कि कैसे इसको इधर से उधर घुमाना है तो क्वेश्चन कर जाओगे यार। अब इसमें क्या घुमाना है, क्या बनाना है, ये तो सोचो थोड़ा सा, ठीक है, ये दिमाग लगाना आना चाहिए। भैया एक्स क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं, अच्छा मॉड देके घबराओ नहीं यार, मॉड देके बड़ा घबराते हैं। एक्स क्यूब से डिवाइड करो, आ जाएगा साइन 1/x, पूरे के नीचे आ जाएगा 1/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, हाँ जी, सॉरी हाँ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स होल क्यूब, उसको डिवाइड कर दो, ऊपर किया तो यहां भी कर दो डिवाइड, क्या है तो समझ गए हो गया ना। अब वही अच्छा मॉड है तो डर गया मॉड से, माइनस का आ जाएगा, नहीं क्यों आ जाएगा माइनस का, आप सोच रहे होंगे बिल्कुल क्या माइनस कैसे आ गया, माइनस कैसे आ गया भैया, अब माइनस ऐसे आ गया, एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो आप सेपरेट कर दो, 1/x क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, 1/x क्यूब माइनस 1 ये, और ये आ जाएगा 1/x प्लस हो, अब कुछ सोच रहे हो गया 1/x सब कैसे गया, अरे ये x4 था, x हमने डिवाइड किससे किया था, x क्यूब से। अब भैया तुम x क्यूब से जब डिवाइड कर रहा है बेटा तो यहाँ x आ रहा है, उसी x को नीचे ले आया, समझ नहीं पा रहे, ठीक है। अब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था इसलिए वो माइनस का होगा, कौन मॉड, वो भी समझ लोगे ना। अब इसकी वैल्यू तो बच्चा जानता है यार, ठीक है, और इसके आगे वाले की वैल्यू बच्चा जानता है, इन्फिनिटी को तो कर दोगे 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा बेटा, तो 1/-1 आंसर क्या आ जाएगा -1 इज द राइट आंसर। और ऐसे ही हम 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट
हाँ जी बेटे, नेक्स्ट 28 नंबर जे एडवांस में आया था या 1981 में, ये आपको जो है तो देख लो 1981 में आया था, ठीक है। हाँ जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स देन के। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ऑब्वियसली हमको पता है कॉन्टिन्यूस की कंडीशन क्या होती है, जो तो हमें पता है ना। सो कॉन्टिन्यूस अगर है तो उसकी फंक्शन की जो वैल्यू 2 के ऊपर है वो क्या आनी चाहिए, लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, के, तो लिमिट भी निकाल देते हैं, ठीक है। 2 पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 2 पुट किया तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब भाई 0/0 फॉर्म बन रही है तो क्या करेगा भाई, लगाएगा एल हॉस्पिटल, लगा एल हॉस्पिटल, लगा इसके अंदर अप्लाई करा एल हॉस्पिटल, जल्दी से फटाक से एल हॉस्पिटल अप्लाई करो। ये आ जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 16 और पूरे के फॉर्म में 2 into x minus 2, लिमिट है 2 पुट कर दो, ये आ जाएगा 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 माइनस 16 अपॉन 2। अच्छा फिर 0/0 बन गई, हाँ फिर बन गई यार, अब तो दोबारा से करना पड़ेगा, ये तो बड़ी दिक्कत होगी। हाँ बन गई 0/0, देखो, हाँ। तो अब आप क्या करोगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, डरेंगे थोड़े, डरना तो यार जाएगा 6x प्लस 2, भगवान से डरो यार, उससे ना, भगवान से नहीं डरते हैं लोग। तू आ जाएगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 पुट कर दे बेटा, तो 12 प्लस 2 14/2 7, तो k की वैल्यू क्या होगी, अरे लिमिट के इक्वल होगी ना, कॉन्टिन्यूस बोल रहा है। कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर जे एडवांस में आया था 1978 में। बहुत ही आसान भाषा में इस क्वेश्चन को हम करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करोगे, पहला स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। यार देख भाई, ये दिमाग में अगर नहीं आया ना तो भगवान मालिक, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसको डिफरेंशिएट, तो dx इक्वल टू नहीं डिफरेंशिएट क्यों करेंगे यार, अभी ना वो इंटीग्रल चैप्टर चल रहा है बच्चों का, तो वो माइंड में आ जाता है। खैर ये हमारा यहाँ पे तो ठीक है ना, सब सही चल रहा है। अब ये यहाँ से x लगा या y पुट कर बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1, या जाएगा y tan, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, पाई इंटू y प्लस 1 बच्चे अपॉन 2, निकाल बेटा इसको, क्या है y इंटू tan 90 प्लस दिस, ये है ना tan 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट कि माइनस कॉट, है माइनस कॉट, है ना, ज्यादा नहीं बोलेंगे यार, इस क्वाड्रेंट में गया ना, सेकंड में गया ना, सेकंड में साइन ही पॉजिटिव होता है, तो माइनस का कॉट है ना बेटा, π/2 y, ये आ गया, अच्छा समझ रहा होगा भाई, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, ठीक है यार, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, क्यों ना मैं इसको नीचे बुला दूं, क्यों ना मैं इसको नीचे बुला दूं, यानी -1/10 π/2 y, ये है, अरे कर सकते हैं, बुला लिया इसको नीचे। अब एक काम और कर यार, मुझे ना एक काम और समझ में आ रहा है, तुम्हें आ रहा है वो समझ में, मुझे ये लग रहा है π/2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर, तो नीचे भी यहाँ पे डिवाइड मार दे, ठीक है, काम बन गया मेरा। तो यार आपको नहीं समझ आ रही होगी बात, मुझे समझ आ गया कि क्या मैं करने जा रहा था और उससे मुझे क्या बेनिफिट मिला। देखो भाई, बेनिफिट ये मिला कि y और y तो कैंसिल हो जाएंगे अपना, चलो भाई, माइनस साइन भी हटाओ, माइनस साइन को कैसे हटाएंगे यहाँ से, y इंटू π/2 अपॉन दिस tan π/2 लिखा है ना हमने, सही कहा है सर, y तो कैंसिल हो गया हमारा। चलो तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी, माइनस साइन नहीं हटा ना, चलो फिर ठीक है, माइनस नहीं हटा कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, लिमिट इसकी, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 1 है, नहीं y में लाएंगे ना लिमिट, y में चलेगी, हम तो करो, हाँ y आएगी, y टेंड्स टू 0, है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और इंटू 2 अपॉन पाई है, y को अगर नहीं कैंसिल करना था, मैं तो कैंसिल ना कर रही है ना भाई, लो भाई अब तो 1 आएगी ना, तो ये 2 अपॉन पाई आ जाएगा बेटा, सो 2 अपॉन पाई इज द राइट आंसर। सो ये हम चलते हैं आगे, हम 29 क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर 30 करना है, 31 करना है, ऐसे हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट 30 नंबर, इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) into gx exists, then both limit x टेंड्स टू a and limit x टेंड्स टू a gx exist.
अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, मतलब समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये स्टेटमेंट है तुम्हारी फॉल्स, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे बता देता हूँ। अरे भाई ये अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब ये दोनों, वो और ये दोनों भी एग्जिस्ट करेंगे। क्या बेवकूफों की बात कर रहे हैं यार, ये है गलत बात कर रहे हैं। नहीं, सोचना जरा इसको। मैं एग्जांपल भी ले लूंगा इसका, है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल अभी ले लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू की पावर x इंटू साइन एक्स। चलो भाई बता, इस पूरे की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही ना। 2 की पावर 0 क्या आएगा? 1 इंटू 0 आ रही है, तो इसका मतलब दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इस केस में हो रहा है, इन सभी केसेस में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपका ब्रैकेट एक्स लो, अब बताओ। हो सकता है इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो 0 पे, देखो 0 पे 0 आएगी, है ना। 0 पे 0 आ रही है। अच्छा, ब्रैकेट एक्स की वैसे लिमिट क्या आती है? एक्स टेंड्स टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आएगी, राइट हैंड कुछ और आएगी। अब समझ गए होंगे यार बात, है ना। तो इसमें ज़्यादा क्या दिमाग लगाओगे। नेक्स्ट, यूज द फार्मूला दिस टू फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो यार, हाँ पहले से फार्मूला दे दिया है ना। सो करते हैं इसको, लेकिन इसको ना प्रॉपर फॉर्म में है नहीं यार, नीचे एक्स चाहिए था, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऊपर नीचे रैशनलाइज करना होगा, है ना। सो ऊपर नीचे मुझे 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 प्लस 1 से, और नीचे भी 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो आ जाएगा 2 की पावर एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 प्लस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा? अरे बोल नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये कट गया। और लिमिट क्या चल रही है? x टेंड्स टू 0। ठीक है, कर मल्टीप्लाई बेटा। आगे देखो क्या आता है। तो ये आ जाएगा आपका, और इसकी वैल्यू तो दे ही रखी है इसने, है ना। 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की इसकी वैल्यू लिमिट पे क्या दे रखी है इसने? log a log 2, है ना ये। और 1 प्लस एक्स की होल पावर ये क्या है? 1/2 प्लस 1, यानी कि क्या? 1/2 प्लस 1, है ना, यही है। इसकी क्या आएगी वैल्यू? इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, log 2 तो साइड ही हो गया ना, इसकी वैल्यू है 2। 1 0 पर करेंगे तो 2 आएगी ना इसकी वैल्यू। तो ये आ गया आंसर हमारा 2 इंटू लॉग 2, बस हो गया। ये था 2 इंटू लॉग 2 विद बेस ई। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, हमें समझना होगा इसको कि इवेलुएट आप कैसे करो। समझने के लिए तो बस यही है कि इवेलुएट कैसे करो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। या फिर बोल रहा हूं, बहुत ही सिंपली आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो क्या करो भाई, इसको फिर करो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए। अरे बोलो, पहले इसके यहां भी एच ले लो, यहां भी एच ले लो, लिमिट वही है हमारी, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे? यहाँ तक सब सही है ना। ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए। ये ए स्क्वायर कॉमन लिया, मतलब हाँ ये गड़बड़ होगी मुझसे, हाँ ये मल्टीप्लाई भी करना था। ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच प्लस एच स्क्वायर साइन ए प्लस एच प्लस 2ah साइन ए प्लस एच, यही आएगा ना। ठीक है, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए अपॉन में क्या? एच। लिमिट वही है हमारी, एच टेंड्स टू 0, है ना। अब आप क्या करोगे? ए स्क्वायर अपॉन ए से इसके नीचे है ना, ऐसे इस तरीके से ले लो उसको। तो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच, और वहां में एक बोले लो, है ना, ये वाला ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच अपॉन एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए अपॉन एच, और लिमिट वही हमारी एच टेंड्स टू 0।
ठीक है, फिर प्लस जो बचा है उसको लिख लो, h प्लस h, उसको लिख लो h 2a sin a प्लस h, 2a sin a प्लस h प्लस h sin a प्लस h, h sin a प्लस h, और पूरे के फॉर्म क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। आप समझ गए, ठीक है, यहाँ तक सब सही है, यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे कि क्या पॉइंट चल रहा है, क्या स्टेप हमने लिया है ना। अब इसके अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ तक तो सब सही है ना। तो माइनस ए स्क्वायर साइन अपॉन एच प्लस एच आपने कॉमन लिया, हाँ ठीक है, सब सही है, ठीक है। ये आ जाएगा, इसका फार्मूला लगा दो साइन सी माइनस साइन डी का, तो आ जाएगा, जो सॉल्व करने के बाद में आएगा वो लिख देता हूँ मैं, साइन सी, यहाँ से स्क्वायर अपॉन एच कॉमन लेके साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन एच बाहर, ठीक है, अंदर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा, 2 cos a प्लस एच बाई 2, 2 cos a प्लस एच बाई 2, 2 cos a प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2, इंटू साइन एच बाई 2, पूरे क्या फॉर्म में आ जाएगा, 2 इंटू एच बाई 2, 2 इंटू एच बाई 2, और ए स्क्वायर तो है ही, ठीक है, प्लस 2a प्लस एच इंटू साइन ए प्लस एच, वही बचेगा जो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस 2a प्लस एच इंटू साइन, देखो है ना, ये बचेगा, और लिमिट हमारे एच टेंड्स टू 0, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ, 2a इंटू साइन ए, ये बचेगा, और यहाँ एच को 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, साइन एच बाई 2 अपॉन दिस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2 काट दो, ठीक है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस है, ए स्क्वायर कॉस है, और ये प्लस 2a, ए स्क्वायर कॉस है प्लस 2a साइन है, सो बस ये बचा रहेगा आपके पास। नेक्स्ट, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट x माइनस साइन x अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर x, है ना। सो इसको करने के लिए यार सबसे पहले तो लिमिट ऊपर भी भेज दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट x माइनस साइन x, और फिर अपॉन में भी यही आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट x प्लस कॉस x, ये आएगा ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर, और ठीक है सर, है ना, ओके। सो ये आ जाएगा, यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है x माइनस साइन एक्स की होल पावर 1/2 है ना, चलो ऐसे लिख लो पहले एक बार, है ना, और ये है x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की होल पावर 1/2, ये पहले x कॉमन लो, ठीक है, जब आप x कॉमन ले लोगे अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स होल पावर 1/2, और यहां भी कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1 प्लस, हाँ जी, यहाँ इसमें वैसे कॉमन लेने की नीड ही नहीं होगी मुझे लग रहा है, ये तो सीधे लिखो x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 1/2, पुट करो 0, ये तो 5 0 1 होता है, सो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हम बताइए 1, और कुछ कैंसिलेशन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, मान लिया ना, सो ये आ जाएगा 0 इंटू 0 अपॉन 1, तो आंसर तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 0 ही आएगा, 33 नंबर का, इजी था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो 34 नंबर, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बस फैक्टर ही बनाना है, सिंपली ऐसा क्वेश्चन भी आता है लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1, इसके फैक्टर बनाओ जरा, क्या आ रहा है यार, इसके फैक्टर देखो,
इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस वन और टू एक्स माइनस फाइव, करके देखो x माइनस वन और टू, आंसर आ गया इसका। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया इसने। तो वन पुट किया, वन अपॉन माइनस थ्री, सो माइनस वन अपॉन थ्री इज द राइट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 35, alpha beta belongs to real number with such that limit x tends to 0 equal to this, then 6 alpha plus beta ये हमें निकालना है। सो हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स का, भाई सीरीज ओपन करो ना साइन बीटा एक्स की, तो जाएगा बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस बीटा एक्स की होल पावर 5। अरे यही है ना, चलो है ना। और फिर नीचे जो डिनोमिनेटर दिख रहा है यहां भी वही पुट करेंगे, वही काम यहां भी करना है। ax है कि क्या, ये देख लेंगे यार इसको। चलो वही पुट करो, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल करो, तो पुट करो और लिमिट x टेंड्स टू 0। चलो भाई आगे सॉल्व इसको। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इसके बाद वाला स्टेप हमारा क्या होगा? इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 1। वैल्यू किसकी पूछ रहा है? प्लस बीटा की, ये अल्फा है भाई, ये अल्फा है, ये नहीं अल्फा है ना। चलो भाई करो आगे से, कॉमन कॉमन लो कुछ, तो यहां से x हटाओ, अल्फा माइनस 1 आ जाएगा, है ना ये। अब आप क्या करोगे, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट ओनली व्हेन अल्फा माइनस 1 क्या हो जाए, अगर ये 0 हो जाएगा तो मजा आ जाएगा भाई, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो अल्फा क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? अच्छा ये बताता हूँ, अल्फा माइनस 1 जब 0 हो जाए तो अल्फा क्यों ऐसा क्यों बोला बेटे? अगर मैं x कॉमन लूंगा ना तो ऊपर नीचे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है ना, तो अल्फा ये वाला टर्म अगर 0 हो जाएगा तो नीचे बड़ा आ जाएगा भाई, नीचे x क्यूब आ जाएगा तो ऊपर वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा, x क्यूब और x क्यूब कॉमन लेके फिर कैंसिल हो जाएंगे, बढ़िया से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो समझ रहे हो मेरी बात? तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी, तो फिर आ जाएगा एक्स क्यूब, जैसे अभी हम एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा? बीटा और बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर, बीटा की पावर 5 एक्स की पावर 4, इस तरीके से आएगा। समझ रहे हो तुम मेरी? ठीक है। और फिर क्या करेंगे? नीचे अपॉन 5 फैक्टोरियल, पूरे के नीचे क्या है? एक्स क्यूब, यहां से कॉमन लेंगे ना, पूरा एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये इस तरीके से आगे बढ़ते चलेगा, है ना। ठीक है, अब आपका लिमिट आ गई। अच्छा ये किसके इक्वल हो जाएगा? 6 बीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो पूरा सॉल्व हो गया। आप करोगे 6 बीटा किसके, लिमिट पुट कर दो ना, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x क्यूब और x क्यूब आपका कैंसिल हो जाएंगे, ये देखो। तो 6 बीटा किसके इक्वल आ गया? 1 के। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? अब दो इक्वेशंस ले लो, एक अल्फा इक्वल टू 1 वाली और एक ये, तो यहाँ से अल्फा बीटा दोनों आ गए, अल्फा आ गया 1 और बीटा आ गया 1/6, दोनों को जोड़ दो, 1 + 1/6 कितना आएगा? 7/6। अच्छा बीटा की वैल्यू 6 बीटा इक्वल टू 1 कैसे आया यार? ये क्यों नहीं समझाया हुआ है ना, 6 बीटा इक्वल टू 1 कैसे आ गया? अरे देखो यार हुआ क्या, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6 ही होती है ना, ऊपर चलेंगे इसके साथ, आगे सब 0 ही हो गए ना, ये सब खत्म हो गए, ये सब 0 हो गए, बस ये 1/6 ऊपर चला गया, 6 बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा की वैल्यू 1/6। नेक्स्ट, m n भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, ये दोनों ही 1 से क्या है? बड़े हैं, और लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 ये दिया हुआ -e/2, देन द वैल्यू ऑफ m/n, तो m/n की वैल्यू क्या हो? ठीक है, ये पूछा गया ना हमसे। तो लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, और हमने क्या करना है यहाँ? लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 e की पावर cos, इसको हम क्या करेंगे? e को अगर हम कॉमन ले लें, e को अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा? एक पावर कम हो जाएगी और क्या होगा? कॉमन लो, e की पावर cos अल्फा की पावर n -1, मतलब एक पावर क्या होगी? कम होगी ये, ठीक है, और -1 अपॉन अल्फा की पावर n, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे? सो हमने क्या करना है, यहां आपका अल्फा की पावर m जो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, cos अल्फा की पावर n -1, इस तरीके से आप लिख सकते हो, cos, एक मिनट हो गई, जरूरत नहीं है, सब सही है।
ठीक है सर, है ना। सो अगर मैं cos की पावर अल्फा, cos इंटू अल्फा की पावर n, ये देखना जरा, cos की पावर cos अल्फा की पावर n माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, जो ये दिखा है इससे, है ना, यहाँ और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर किया ना ऐसा तो फिर ऊपर भी करना होगा। और अपॉन में क्या करूँ, अपॉन में तो जो है e की पावर n वो तो चलते रहेगा, है ना। e की पावर n या अल्फा की पावर n, अल्फा की पावर n, ठीक है ये। और इसकी वैल्यू तो क्या दी है, माइनस ई बाय। अब आप क्या करो, यहाँ तक सब सही है, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा e इंटू 1, इसकी वैल्यू तो 1 आएगी ना, ये ठीक है जी। लिमिट क्या आएगी इसकी, तो 1, तो आ जाएगा e इंटू 1, फिर आ जाएगा e इंटू 1, वहां वैल्यू पुट कर दो, cos अल्फा की पावर n की जगह पे वही 2 sin स्क्वायर अल्फा में ये सब है ना, मतलब ऐसा फार्मूला पुट करो जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस वाला पुट कर देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, क्या जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा का n बाई 2, ये करते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, और अल्फा का n तो है ही है नीचे, ये लेकिन चलेगा ही रहेगा, और इसको क्या दिया हुआ है, माइनस ई बाय 2 दिया हुआ है। सो इसको भी लिख लो यार, माइनस ई बाय 2। पूरा सॉल्व होने के बाद में जो आएगा वो आ जाएगा आपका माइनस 2e, है ना। पूरा सॉल्व होने के बाद में जो बचेगा मेरे पास वो मैं लिखने जा रहा हूँ, e इंटू 1 इंटू इसकी वैल्यू 1 आएगी ना, ठीक है। और अल्फा टाइम्स टू 0, e इंटू 1 इंटू माइनस 2 को बाद निकाल लो, यहाँ माइनस 2 है, इसको ले आया इंटू 1 इंटू माइनस 2, ये भी आने वाला। चलो और क्या बचा, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, अल्फा की पावर 2n अपॉन 4 ले लो इसको, तो 2n अपॉन ये पूरी लिमिट क्या आ जाएगी 1, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा। तो पूरा सॉल्व होने के बाद में जो बचेगा वो इक्वेशन जो बनेगी हमारी वो आ जाएगी e इंटू 1 इंटू माइनस 2 इंटू 1 आएगा ना, एक वैल्यू और एक आएगी लिमिट अल्फा टाइम्स टू 0, देख लो लिमिट अल्फा टाइम्स टू 0 अल्फा की पावर 2n माइनस m अपॉन 4, अल्फा की पावर 2n माइनस m और अपॉन में 4, ठीक है। और इक्वल टू माइनस ई बाई 2 दिए हुए, पूरा सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस m इक्वल टू आ जाएगा 0, 2n माइनस m इक्वल टू 0, ठीक है। सो m अपॉन n की वैल्यू आ जाएगी, रेशियो ही मांगा था ना इसने, m अपॉन n की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा यार कह सकते हो कि लास्ट वाले जो स्टेप है वो आप क्लियरली समझ नहीं आए होंगे, मुझे लग रहा है ऐसा, स्पेस का थोड़ा इफेक्ट है। और मैं इसको दोबारा से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं बैठा हूँ यहाँ, डोंट वरी, ठीक है। हम कराएंगे इसको दोबारा से, ठीक है। आप कोशिश करो इसको समझने की, ये जो स्टेप लिखे हैं यहाँ, ठीक है। और जो वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, क्या डिवाइड किया है, ये सोचो जरा। तो फिर भी प्रॉब्लम आती है फिर मैं बैठा हूँ, ठीक है। मुझे वैसे करो, कमेंट करो, यही स्टेप एक इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग शायद क्लियरली ना समझाया, ठीक है। मैं दोबारा से कराने के लिए रेडी हूँ इसको, ठीक है, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं आगे 1 की पावर इन्फिनिटी की, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।